कांग्रेस के संबंध है कोई? देखिए, नहीं विनोद जी, देखिए, कहने के लिए जो है मैं कहूँ, संजय जी देखिए, विचलित होने दीजिए। कांग्रेसियों के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी और मोदी घुसे हुए हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, इन्होंने भाजपा का बना के आपको बोल दिया कि अभी चिल्ला रहे थे। मैंने तो अभी एक शब्द बोला नहीं, जगदीप भाई। अब सुनिए आप, चाइना पर सवाल विनोद जी ने किया, तो देखिए, चाइना से जो छुप छुप कर एमओयू साइन कर रहे थे, वो संविधान में शायद लिखा हुआ था, बाद में फोटो आ गई तो सार्वजनिक हो गया। 370 लगने के पहले यूएन को कौन ले आकर बैठा दिया था कश्मीर में? 370 हटा, उसके बाद कौन गया सुप्रीम कोर्ट उसके लिए? चाइना में आप जो है किस तरीके से जमीन दान कर आए थे, उस समय आप ही के सांसद ने कहा कि भाई हमारा सर तो बंजर है, इसको भी काट दिया जाए। तो इन चीजों को, चाइना से आपकी दोस्ती यारी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मुद्दा आज चाइना नहीं है। मुद्दा आज जो है ये तहब्बुर राना है। आज आपने कहा ना कि इसने, हमने बीज बोया। भाई देखिए, बहुत बीज बोया जाता, बकरियां चर जाती हैं उसको, तो उसको बड़ा सजो कर जो है और उसको उठाना पड़ता है, उभारना पड़ता है, और मजबूती से। मैं आज देश को बधाई देता हूं, एनआईए को बधाई देता हूं, एनएसए साहब को बधाई देता हूं, और सबके लीडर माननीय मोदी जी को बधाई देता हूं कि पूरा देश गौरवान्वित है कि आप एक आतंकी को कठिन परिश्रम के बाद लेकर आए। जिसको कांग्रेसियों ने तो कह दिया था कि भाई अशोक सिंघल को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, दिग्विजय सिंह ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आरएसएस का हाथ है, वो तो भला हो, वो तुकाराम जिसने वो कसाब को पकड़ लिया और हाथ में कलावा बांधने को, ऐसे नहीं तो ये तो 300-400 हिंदुओं को ये लोग पकड़कर कांग्रेसी बंद कर दिए होते जेल में। उन लोगों ने पूरा धारा मोड़ने की कोशिश की थी कि ये कलावा पहनकर आया था और ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का आदमी था। लेकिन अब्दुल कसाब पकड़ा गया, उसको फांसी हुई, तब जाकर कम से कम ये हुआ कि उसके गांव से, विनोद जी, आप लोगों की मीडिया जाकर उसके गांव तक से रिपोर्टिंग हुई, तब जाकर। और सुनिए, जो इन्होंने अभी पुलवामा की बात की, पुलवामा और उरी के बाद बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, हमने घर में घुसकर मारा है, ये बदलाव हुआ। दूसरा बदलाव मैं कहता हूं, आप ही के सरकार में अश्विनी जी, वक्फ कानून पर चर्चा के दौरान दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस हमले के लिए जिम्मेदार थी। एकदम, मैंने वो भी बयान सुना था जी, और मैं आपको दिग्विजय सिंह जी का जी वो मैंने इसीलिए मैंने निकाल के रखा है, थोड़ा सा ध्यान से इसको सुन लीजिएगा। Nowhere in this book or nowhere in Mr. Mushraf's book you will see the involvement of the Pakistani terrorists in 26/11। कार्रवाई निश्चित तौर पे अशोक सिंघल के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये वो मानसिकता है जिस मानसिकता से ये सारे लोग ग्रस्त हैं। हिंसा इनका चरित्र है, हिंसा इनका व्यवहार है, और नफरत इनकी स्ट्रेटेजी है। देयर आरएसएस एक्टिविस्ट विद देयर कनाइवेंस। सुन लिया आपने, दे आर आरएसएस एक्टिविस्ट। ये झूठ बोला था उन्होंने सदन में, और उन्हीं का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो मेरे पास है, मैंने जिसकी आपको दिग्विजय सिंह की आवाज सुनाई। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक आपने सवाल पूछा संजय जी से कि बदलाव का, उस पर एक लाइन का जवाब दे देता हूं। गृह मंत्री हुआ करते थे शिंदे साहब, लाल चौक पर जाने से उनकी बाकी नहीं कहूंगा। और अब बदलाव ये आया है कि वहां पर उसी पार्टी के बड़े नेता जाकर बर्फ के गोले से खेलते हैं भाई बहन वहां। ये बदलाव आया है। संजय जी, आपने वो तो बता दिया, वो अलग चीज है, लेकिन ये बदलाव देखने को मिला है कि अब पत्थर नहीं चलते वहां। अब वहां पर कोई पत्थर फेंकने वाला नहीं है, अब विकास वहां हो रहा है। तो चीजें इतनी बदली हैं कि अब बाटला हाउस कांड पर आतंकियों के लिए कोई आंसू नहीं बहाता। जी, किसी जो आतंकी प्रधानमंत्री कार्यालय में घूमा करते थे, वो जेलों के पीछे हैं। तो ये बदलाव